हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का व्याकरण। ठीक है, और व्याकरण में भी किसका पोर्शन करेंगे हम, तो संज्ञा का। ठीक है, संज्ञा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। इसे क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इससे जितना भी हम क्वेश्चन देखेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम अपने 30 क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इनके पांचों भेद को आपको याद कर लेना है अच्छे से। ठीक है, तो संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 5 वेद होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मिठास शब्द कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो इसमें देखो आस प्रत्यय लगा हुआ। ठीक है, तो मिठास में कौन सा संज्ञा है, तो मिठास में भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाए। जैसे मिठास हो गया, और जैसे कि मीठा क्या दिखाता है कि उसमें भाव दिख रहा है कैसा है, मीठा है। और जिसमें देखिएगा आस लगा लगा रहेगा, आस प्रत्यय जिसमें आस अंत में लगा रहेगा, तो खास करके क्या होता है, भाववाचक संज्ञाएं। तो जैसे कि बुढ़ापा भी हो जाएगा, आपा भी जिसमें लगा हुआ रहेगा, तो वो भी कौन सा संज्ञा होगा, तो भाववाचक संज्ञा। जैसे कि बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, ये सब क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ गंगा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, तो गंगा जो है किस शब्द का गंगा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, जिसमें जो गंगा जो है किसका उदाहरण है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। ठीक है, गंगा किसका उदाहरण है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद कर लेना। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। जिनमें समूह का बात किया गया, समूह यानी कि झुंड, जैसे कि मेला हो गया, या फिर जैसे कि कहीं पे समूह होता है ना, बैठक होता है, तो उसको भी हम बोल सकते हैं समूहवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। विद्यालय हो गया, वो भी समूहवाचक संज्ञा होगा कि उसमें बहुत सारे विद्यार्थी एक जगह, जैसे पुस्तकालय होता है तो वहाँ पुस्तकों का भंडार होता है, तो उसको भी हम समूहवाचक संज्ञा में रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कोचिंग हो गया, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे मंदिर हो जाएगा, तो मंदिर में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनको भी हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इनमें से कौन समूहवाचक संज्ञा है। जैसे राम, तो राम कोई नाम है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सभा, सभा क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। बाकी क्या है, मिठास, मिठास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, जो कि हमने ऊपर देखा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि कलम शब्द में कौन सी संज्ञा है। कलम में जो कौन सी संज्ञा है, तो कलम क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसको हम इस नहीं बोलेंगे कि व्यक्तिवाचक में आएगा, व्यक्तिवाचक में इसलिए नहीं होगा कहीं कि कलम भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि लिंग लेस्यर का होता है, अग्नि का होता है। यदि प्रॉपर बोलेगा लिंग लेस्यर कलम या फिर अग्नि का कलम, तो उसको हम किस में टिक करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कलम पूछ रहा है, तो कलम में भी कई प्रकार होते हैं। तो कलम एक जाति है और उसमें बहुत सारे प्रकार के आते हैं, और यदि उनका प्रॉपर नाम देगा तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, वरना कलम बोलेगा तो हम उसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ पे कलम बोल रहा है तो हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इसको रखेंगे। तो हमारा यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, दूध शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। देखो जिसको हम नाप तोड़ सकते हैं, ठीक है, उसको हम नाप तोड़ सकते हैं परंतु काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, दही हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि सोना को आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है, और ना चांदी को ना लोहा को, जो भी धातु होते हैं उसको हम काउंट नहीं कर सकता। अब वो जैसे कि सोने का चक्की बना हुआ है तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो चक्की बना हुआ काउंट कर सकते हो। बाकी उन चक्की में यदि उसको पिघलाओगे तो कितना कितना महीन होता है, ठीक है, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो सोना हो जाएगा, यानी कि धातु मान लीजिए, जो भी धातु होगा तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, दूध, तो ये भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा,
बी, यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बोल रहा है बुढ़ापा में कौन सा संज्ञा है। ऊपर आपको बताया कि बुढ़ापा हो जाएगा, बचपन हो जाएगा, और जिसमें आपा आपको अंतिम में दिख जाए पड़ती है, तो उनको हम किस में रखते हैं, तो उनको रखते हैं भाववाचक संज्ञा में। तो यहाँ पे बुढ़ापा हो, तो बुढ़ापा किसके अंतर्गत जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास पर्वत शब्द में कौन सा संज्ञा है। तो पर्वत को हम किसके श्रेणी में रखेंगे, तो जातिवाचक संज्ञा। और पर्वत भी अब देखो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है ना नेपाल में, अगर उसका प्रॉपर नाम देगा तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। बाकी पहाड़ बोलेगा तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। बाकी उनका प्रॉपर यदि नाम दे देगा, कोई भी पहाड़ हो उसका नाम दे देगा, तो उसको हम किस श्रेणी में रखेंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पर्वत है तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा में टिक करेंगे। तो यहाँ पे 8 का हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारे लिए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास है, भीड़ शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, भीड़। ठीक है, तो भीड़ कहाँ होता है, मेला सब में होता है, स्कूल में होता है, मतलब कोचिंग में होता है। तो भीड़ क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास तेल शब्द में कौन सा संज्ञा है। इसको नाप सकते हैं पर तेल को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा किसमें, द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं। देखो, विशेष व्यक्ति हो या फिर स्थान हो या फिर वस्तु हो, उनके नाम को क्या कहते हैं। जब विशेष का बात करें तो उसमें चल जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि हो जाएगा क्या, विशेष व्यक्ति महात्मा गांधी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। कोई स्थान बोले जैसे कि दिल्ली, पटना, ठीक है, तो फिर बिहार, भारत, तो किसके अंतर्गत चल जाएगा, वो चल जाएगा व्यक्तिवाचक के संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, या फिर किसी प्रॉपर वस्तु का भी नाम बोलते तो वो भी चल जाएगा किसके अंतर्गत, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, जब प्रॉपर उनका नाम आ जाए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास पानी शब्द की संज्ञा का उदाहरण है। तो पानी को हम नाप तोल सकते हैं पर उसको गिन नहीं सकते हैं, तो इनको भी हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, यानी कि ऑप्शन हमारे पास बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ईमानदारी शब्द में कौन सा संज्ञा है। तो ईमानदारी क्या है, वो एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास पुस्तकालय शब्द में कौन सा संज्ञा है। तो पुस्तकालय, ऊपर आपको बताया कि पुस्तकालय में पुस्तकों का भंडार होता है, तो इसलिए हम उसे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, सोना यानी कि धातु। ऊपर आपको बताया, जिक्र किया था कि सोना यानी कि कोई भी धातु हो तो किसके अंतर्गत जाएगा, तो वो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या है यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, आम शब्द कौन सी संज्ञा है। तो आम कौन सी संज्ञा है, तो आम जातिवाचक संज्ञा है। और आम में भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे मालदे होते हैं, फैजले होते हैं, कई प्रकार के उनके नाम होते हैं। प्रॉपर यदि नाम का बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक, अब इसे सिर्फ आम बोल रहा है तो हम जातिवाचक के साथ जा सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, बचपन शब्द में संज्ञा कौन सा है। तो बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये सब चीज़, फिर हो गया मिठास हो गया, किसके अंतर्गत आएगा, तो वह आएगा भाववाचक संज्ञा। और ईमानदारी या फिर अच्छा, वह भी किसके अंतर्गत आएगा, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन और ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो हमारा यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, सेना शब्द कौन सा संज्ञा है। और जहाँ पे देखोगे सेना रहेगा तो सेना कहीं पे झुंड में रहता है, जैसे कि आर्मी कैंप हो गया, पुलिस थाना हो गया, तो वहाँ पे थाना में देखोगे तो पुलिस कुछ संख्या में रहता है, या फिर आर्मी कैंप पे जाओ तो वहाँ पे कुछ आर्मी संख्या में रहता है। तो यदि जब भी हम बात करेंगे सेना का, तो हमेशा हमेशा समूह, मतलब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो सेना को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा,
बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, पटना शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। तो पटना जो है किस संज्ञा का उदाहरण है, आपको बोले थे ऊपर में कोई विशेष स्थान भी रहे, जैसे कि पटना बताए थे, बिहार बताए थे, दिल्ली बताए थे, उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं। तो प्रॉपर यदि उसका नाम दे दिया जाएगा का, तो उसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्रोध, क्रोध हो जाएगा, उसके बाद जैसे कि अच्छा हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा, बचपन हो जाएगा, लड़कपन हो जाएगा, ये सब किसके अंतर्गत आएगा। तो भाववाचक संज्ञा, यानी कि भाव दिखा देता है किसी क्रोध में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, चांदी शब्द में कौन सा संज्ञा, चांदी क्या है, एक धातु है, और धातु का बात जब भी करेगा तो हम किसको टिक करेंगे वहाँ पे, तो द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते किस पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, फल, फल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, तो फल जो है किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये भी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बाकी इसको हम व्यक्तिवाचक में इसलिए नहीं रखेंगे कि फल कई प्रकार के होते हैं, आम होते हैं, लीची होते हैं, कटहल होते हैं, सेब होते हैं, अंगूर होते हैं, बहुत सारे फल होते हैं। तो यहाँ पे फल बोल रहा है, तो फल किस एक आम को तो नहीं फल बोल सकते हैं, आम भी फल है, कटहल भी फल है, लीची भी फल है, अमरूद भी फल ही है। तो यदि प्रॉपर उसका नाम बोलेगा, तब जैसे कि अब हम पीछे बताए थे कि आम, आम क्या है, जातिवाचक उसको किस लिए कहे कि आम में भी तो कई प्रकार के होते हैं ना, तो इसलिए यदि हम उसके अंदर जाएंगे तो आम भी एक तरह से जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा, और फल भी क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे फल आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 को। तो 23 हमारे पास है, मेला शब्द, मेला शब्द कौन सी संज्ञा है। तो मेला में क्या होता है, मेला में बहुत सारे आदमी रहते हैं, समूह में, झुंड में रहते हैं, तो उसको हम बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। मेला हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा, कोचिंग हो जाएगा, सेना थल हो जाएगा, तो किसके अंतर्गत आएगा, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और ये क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेना वाला भी इंपॉर्टेंट है, और मेला भी इंपॉर्टेंट है, विद्यालय भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 का क्वेश्चन है हमारे पास, मानवता। ठीक है, तो मानवता में कौन सा संज्ञा है। तो मानवता में आपके पास आ जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, फिर व्यक्तिवाचक, सॉरी जातिवाचक संज्ञा। तो मानवता में क्या है, तो भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 का क्वेश्चन हमारे पास, हिमालय शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, VVI है, इनको आपको रब्जों पे याद रखना है। 25 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 का क्वेश्चन है हमारे पास, मैदान शब्द कौन सी संज्ञा है। तो मैदान जो बोलते हैं इसको हम फील्ड भी बोलते हैं अंग्रेजी में, मैदान कौन सा संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बाकी मैदान में भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जब उनका प्रॉपर नाम बोलेगा तब हम किसको टिक करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा को टिक करेंगे। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ मैदान बोल रहा है, तो हम किसको टिक करेंगे, तो हम जातिवाचक संज्ञा के साथ जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो 27 का क्वेश्चन हमारे पास, घी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। तो घी किस संज्ञा का उदाहरण है, तो घी को हम नाप तोड़ सकते हैं, परंतु उसको काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम रखेंगे किसके अंतर्गत, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत, इसको हम टिक कर देंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 का क्वेश्चन हमारे पास, शहर, शहर जो शब्द है वो किस संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, तो शहर किसका उदाहरण होगा, हो जाएगा, तो शहर में किसी प्रॉपर शहर का नाम नहीं, जैसे कि पटना, मुंबई, तो शहर का नाम नहीं दिया हुआ है। तो इसमें हम इसको किसको टिक करेंगे, तो जातिवाचक संज्ञा को टिक करेंगे। यदि नाम जैसे कि भागलपुर हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, जगह का नाम दे देगा शहर का, तब हम किसको टिक करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा को। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर का यदि हम चलेंगे तो ऑप्शन ए को हम टिक करके आगे बढ़ेंगे 29 पे। 29 का क्वेश्चन हमारे पास, सुंदरता, इसमें भी देखो ताप प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, और इससे पहले भी क्वेश्चन था जिसमें कि ताप प्रत्यय था, और क्या था, मानवता। इसमें ताप प्रत्यय आ जाए उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे,
तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, या फिर आस भी आ जाएगा अंत में तो उसको भी हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, या फिर आपा भी लग जाए एंड में, आपा जैसे कि बुढ़ापा, ठीक है, तो उसको भी हम किसके अंतर्गत रखेंगे, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। कुछ उनके नियम हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सुंदरता बोल रहा है तो ये भी किस में जाएगा, तो व्यक्तिवाचक नहीं, भाववाचक में जाएगा, ठीक है। भाववाचक हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे डी की जगह राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ग यानी कि क्लास शब्द की संज्ञा का उदाहरण है। आपको बोले थे कि विद्यालय हो जाएगा, कोचिंग हो जाएगा, फिर वो क्लास हो जाएगा, तो किसका उदाहरण है, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं तो उनको बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चन देखे और 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही किए ये आपको लास्ट में बताना है, कहाँ पे, कमेंट में बताना है, ठीक है। बाकी संख्या के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार, पाँचों का नाम याद रखना है। और इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है, 5 के अलावा किसी और से बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन और जितना क्वेश्चन सही किए कमेंट में बता देना। बाकी जहाँ पे भी आपको डाउट हो आप वहाँ पे हमसे जुड़ के पूछ सकते हो, कहाँ पे, तो यूट्यूब पे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।